के दुकान पर बने सामानों का सारे जगत में आदर था। दूर दूर के बाजारों में उसकी चीजें बिकती थी, उसका नाम बिकता था। फिर रोम पर हमला हुआ और रोम में जितने प्रतिष्ठित लोग थे पकड़ लिए गए। रोम हार गया। वो लोहार भी पकड़ लिया गया। वो तो काफी ख्याति लब्ध आदमी था, उसके बड़े कारखाने थे और उसके पास बड़ी धन संपत्ति थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी, वो भी पकड़ लिया गया। 30 रोम के प्रतिष्ठित जो सर्वशक्तिशाली आदमी थे उनको पकड़ के दुश्मनों ने जंजीरों और बेड़ियों में बांध के पहाड़ों में फेंक दिया मरने के लिए। जो 29 थे वो तो रो रहे थे, लेकिन वो लोहार शांत था। आखिर उन 29 ने पूछा कि तुम शांत हो, हमें फेंका जा रहा है जंगली जानवरों को खाने के लिए। उसने कहा फिक्र मत करो, मैं लोहार हूं, जिंदगी भर मैंने बेड़ियां और हथकड़ियां बनाई, मैं खोलना भी जानता हूं। तुम घबराओ मत, एक दफा इनको फेंक के चले जाने दो, मैं खुद भी छूट जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ लूंगा, तुम डरो मत। तो लोगों की हिम्मत आ गई, आशा आ गई। बात तो सच थी, उससे बड़ा कोई कारीगर न था। जरूर जिंदगी भर लोहे के साथ ही खेल खेला है तो जंजीरें न खोल सकेगा, खोल लेगा, ये बात भरोसे की थी। फिर दुश्मनों ने फेंक के गड्ढों में चले गए। वे सब घिसट के किसी तरह उस लोहार के पास पहुंचे, पर वो लोहार रो रहा था। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, तुम और रो रहे हो, और हमने तो तुम पे भरोसा किया था, और हम तो तुम्हारी आशा से जीते रहे, अब तक हम तो मर ही गए होते, तुम क्यों रो रहे हो, हुआ क्या, अब तक तो तुम प्रसन्न थे। उसने कहा कि मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैंने जब गौर से अपनी जंजीरें देखी तो उन पे मेरे हस्ताक्षर हैं, वो मेरी ही बनाई हुई, मेरी बनाई जंजीरें तो टूट ही नहीं सकती। ये किसी और की बनाई होती तो मैंने तोड़ दी होती, लेकिन यही तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई जंजीर टूट ही नहीं सकती। असंभव, ये नहीं हो सकता, मरना ही होगा। उस लोहार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे याद आया, ये तो हर संसारी आदमी की कहानी। आखिर में तुम एक दिन पाओगे कि तुम्हारी ही जंजीरों में फंस के तुम मर गए और तुमने बड़ी कुशलता से उनको ढाला था, तुम्हारे हस्ताक्षर उन पर है। तुम भली भांति पहचान लोगे कि ये अपने ही हाथ का जाल है। इस पूरे सिद्धांत का नाम कर्म है। तुम ही बनाते हो, तुम ही ये सींचे ढालते हो, तुम ही ये पिंजड़े बनाते हो। फिर कब तुम इसमें बंद हो जाते हो, कब द्वार गिर जाता है, कब ताले पड़ जाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। ताले भी तुम्हारे बनाए हुए। शायद तुमने किसी और कारण से दरवाजा लगा लिया था सुरक्षा के लिए, लेकिन अब खुलता नहीं। शायद हाथ में तुमने जंजीरें पहन ली थी आभूषण समझ के, अब जब पहचान आई है तो अब खुलती नहीं, क्योंकि आभूषण तो नहीं, जंजीरें थी। जिनको तुमने मित्र समझा था वे शत्रु सिद्ध हुए, और जिनको तुमने सोचा था कि जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बना रहे हैं, उनसे ही नरक का रास्ता प्रशस्त हुआ। कहावत है, नरक का रास्ता शुभ आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अच्छी अच्छी आकांक्षाएं करके ही तो आदमी नरक का रास्ता तय करता है। नरक का रास्ता तुम्हारे सपनों से ही पटा है, तुम्हारी योजनाओं के पत्थर ही नरक के रास्ते पर लगे, उन्हीं से नरक का रास्ता बना है। एक तो संसारी है जो दुख को भुलाने के उपाय करता है, और एक सन्यासी है जो दुख को भुलाने के उपाय नहीं करता, जो अपने को जगाने के उपाय करता है। बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। बात क्रांति की हो गई। जिसको ये बात दिखाई पड़ने लगी कि असली सवाल ये नहीं कि बाहर दुख है, असली सवाल ये है कि मैं अंधा हूं, कि मैं सोया हूं, कि मैं मूर्छित हूं, कि मैं बेहोश हूं। असली सवाल यह नहीं है कि मुझे बाहर सुख क्यों नहीं मिल रहा है, असली सवाल यह है कि मेरे भीतर सुख का संगीत अभी नहीं बज रहा है। बाहर से सुख मिलता ही नहीं। भीतर बजे संगीत तो बाहर भी उठती हैं तरंगें, भीतर उठे लहरें तो बाहर तक भी उन लहरों का नाद पहुंचता है। लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं मिलता। सुख होता है तो भीतर होता है, और जब तक तुम भीतर के प्रति न जागे तब तक दुख ही पाओगे, और नए दुख और नए दुख। आदमी दुखी बदलता रहता है। एक पश्चिम का विचारक ऑस्कर वाइल्ड जब मरा तो उसने अंतिम दिन अपनी डायरी में लिखा है कि जीवन भर का मेरा अनुभव सार निचोड़ इतने में है
एक दुख से मैं दूसरा दुख बदलता रहा। एक दुख से थक गया तो दूसरे को पकड़ लिया, इस आशा में कि शायद यहां सुख होगा। फिर उसमें भी दुख पाया, उससे थक गया तो तीसरा पकड़ लिया। लेकिन जिंदगी भर का निचोड़ यह है कि एक दुख से मैं दूसरे दुख पर जाता रहा। फ्रॉम वन न्यूसेंस टू अनदर न्यूसेंस। एक उपद्रव से बचे नहीं कि दूसरा उपद्रव रच लिया। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि बाहर तो उपद्रव ही है, उत्सव भीतर है, जिस दिन यह समझ में आ जाता है बाहर अर्थात दुख, जिस दिन तुम्हारी अंतर्भाषा में बाहर का अर्थ दुख हो जाता है और भीतर का अर्थ सुख हो जाता है, उस दिन क्रांति घटती। उस दिन तुम भी पलटू हो गए, पलट गए। उस दिन रूपांतर हुआ। उस दिन लौट पड़े घर की तरफ। अभी भागे जाते थे दूर दूर दूर, कहीं और स्वर्ग था, फिर लौट पड़े, और जो लौट पड़ा उसे स्वर्ग अपने ही भीतर मिल जाता है। सन्यास का अर्थ है अंतर यात्रा। ये आज के सूत्र तुम्हारे जीवन को संसार से सन्यास की तरफ लाने में बड़े बहुमूल्य मील के पत्थर सिद्ध हो सकते। एक एक सूत्र को ध्यान से समझना है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। पहली बात, भीतर कोई दिया जलाना है। उसे तुम क्या नाम देते हो फर्क नहीं पड़ता है। बुद्ध कहते हैं शून्य का दिया, और शंकर कहते हैं ब्रह्म का दिया, और मध्य युग के संत नानक, कबीर, दादू, पलटू, दरिया, वे सब कहते हैं नाम का दिया। नाम का अर्थ समझो। नाम का अर्थ होता है प्रभु स्मरण। नाम का अर्थ होता है उसकी याद, जिक्र, सुरति, स्मृति, स्मरण। परमात्मा भीतर विराजमान है, हम उसकी स्मृति खो गए। परमात्मा हमने नहीं खोया है। भूल के भी मत सोचना कि तुमने परमात्मा खोया है, क्योंकि परमात्मा तुम खो दोगे तो फिर श्वास भी न ले सकोगे, श्वास ही वही ले रहा है। भूल के भी मत सोचना कि परमात्मा खोया जा सकता है, क्योंकि जो खोया जा सके वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे रोम रोम में वही धड़कता है, तुम्हारे कण कण में वही जीवित है, तुम वही हो। तत्वमसि श्वेतकेतु। उद्दालक ने अपने बेटे को कहा है तू वही है श्वेतकेतु, मगर हमें याद नहीं, विस्मरण हुआ है, भूल गए। एक सम्राट का बेटा बिगड़ गया, गलत संग साथ में पड़ गया, बाप नाराज हो गया। बाप ने सिर्फ धमकी के लिए कहा कि तुझे निकाल बाहर कर दो।